नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल का जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, हम यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी लंबा सा गैप हो चुका है क्योंकि मेरा जो सिस्टम था सीपीयू और लैपटॉप दोनों में क्रैश हुआ था एसएसडी का। तो आज मुझे ये वापस मिला हुआ है और मैंने अभी सब जो भी कुछ इंस्टॉलेशन था करना था वो किया हुआ है। अभी भी कुछ है टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है रिकॉर्डिंग में, पर हो जाएगा वो धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे कल का एनालिसिस। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि डाउ जोन्स में नीचे से जो ए वीवेप आ रहा है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ, अभी जाके ये वापस रिटेस्ट कर रहा है और ये जो लेवल है फिबोनाची 50% है और इस जगह पे आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या मॉनिटर करना है, अगर ये वापस 42,500 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से पोटेंशियल है कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। सिमिलर हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट देखा है। मैंने आपको बताया था, ये मेरा लास्ट जो था मैंने स्टडी आपको बताया था शेयर करके कि चैनल ब्रेकआउट है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें फ्रेशली जो देखना है कि अब हम यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं तो पहले आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न जो था इसका ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर हमको यहाँ से करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से अभी यहाँ रिजेक्शन देखा तो यहीं पे आ जाएगा, नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऊपर से हम ए वीवेप लगाएंगे यहाँ से और तो यहाँ पे ए वीवेप का कंफर्मेशन रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये अभी जो हमने स्टडी किया है वो सही है। अगर हम ए वीवेप के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करने लगते हैं तो फिर आएगा 24 to 20, पर अभी मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है जिस हिसाब से हमने बाउंस देखा हुआ है। हमें यहाँ पे दूसरा क्या देखना है कि मार्केट में जो हमने रिवर्सल देखा, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा 21,960 था, वहीं से हमने हाई लगाया और ये बना हमारा हाई 23,600। करीबन यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो यहाँ पे 700 पॉइंट के आसपास का, एक मिनट काउंट में एक बार देख लेता हूँ गलती ना हो जाए, करीबन 1600 पॉइंट का आया हुआ है यहाँ पे जो हमें एक बाउंस देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। तो फिबोनाची यहाँ पे क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आपका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन आपको कहाँ पे मिलेगा, 50% में मिलेगा। और इतना शार्प अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि एक और अटैम्प्ट हो सकता है ऊपर की साइड का। तो जो नेक्स्ट हमारा 24,200 पॉसिबल है कब, जब हम यहाँ पे वापस ये ए वीवेप के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। तो वो रीजंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने फिबोनाची लगाया है। तो फिबोनाची में क्या होता है, जितना 23% के आप ऊपर रहते हो, हायर चांस क्या रहता है कि जो आपका प्रीवियस जो ट्रेंड था उसी डायरेक्शन में आप ऊपर जा सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। अब इस जगह पे जो यहाँ पे अगर होल्ड कर गया तो हम ऊपर का ट्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आपका जो सपोर्ट होना चाहिए 23,400 के आसपास आपका बैठता है। तो कल अगर हम यहाँ पे कैप अप ओपन होते हैं या तो फ्लैट ओपन होते हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन आते हैं 23,192। मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम यहाँ पे इसी जोन के आसपास, यानी कि ऊपर में 490 और नीचे में 360, ये जोन के अंदर हम कल का दिन बिता सकते हैं। तो ये एक मेरा एक्सपेक्टेशन है। कल जो ओपनिंग होगा मैं आपको शेयर करूँगा। बैंक निफ्टी में ये आपका नेक लाइन है, ये आपका यहाँ पे कंटिन्यूएशन जो डब्ल्यू पैटर्न था वो कंप्लीट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो यहाँ पे गैप छूटा था वो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास हमने दूसरी बार रिजेक्शन देखा है। इसका फिबोनाची आप लगाओ तो यहाँ पे जो 50% बनता है वो 50,800 है। सेकंड चीज़ हम करेंगे यहाँ पे ए वीवेप ये हाई है यहाँ पे, और नीचे से मैं फिबोनाची भी लगा देता हूँ। तो ये हमारा फिबोनाची। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, 51,040। आज का लो क्या है, 51,070। अगर हम यहाँ पे जो बाउंस आता है वापस अगर 400 को हम ब्रेक नहीं करते हैं तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना छोटा सा गैप छूटा हुआ है, वो गैप फिल करने में ये जा सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये नेक लाइन का हाई जो यहाँ पे बनता है 50,641। कल हम यहाँ पे वापस 51,040 के नीचे सस्टेन करते हैं तो 200-300 पॉइंट का एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है।
रिवर्सल कब होगा? अगर आप यहाँ पे कल कोई भी रीज़न से 51,440 के ऊपर खुल गए तो ये यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल मिल जाएगा, यानी कि जो आपका प्रीवियस ट्रेंड है वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। वो कंटिन्यू होता है तो फिर आपका टारगेट फिर ये होना चाहिए, जो आपका प्रीवियस हाई है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ये ब्रेकआउट था, अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे भी ये नेकलाइन जहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिला हुआ है, और तो यहाँ पे अभी ये छोटा सा गैप बाकी है, तो इसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जोन है 77,040 यहाँ पे बैठता है, करीबन 240 पॉइंट्स है। इसमें आपको वापस अगर ऊपर की साइड ट्रेड लेना है तो ये जो कैंडल का आपको दिख रहा है लो, वही इम्पोर्टेंट रहेगा 77,745। थोड़ा पॉइंट ऐड करके हम 780 के आसपास रखेंगे, तो 780 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा बाई की साइड, जो लेके जा सकता है 78,700 और फिर यहाँ पे 80,000 की ओर जा सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव कब हो सकता है? तो नेगेटिव में एक चीज़ है कि आप अगर यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ये आपका ब्रेकआउट हुआ था, बराबर, तो अगर यहाँ से इसको फेल होना है तो ये ओपन इक्वल टू हाई है, उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा जो हमने आज क्लोज दिया है। तो अगर हम वहाँ पे कंटिन्यूएशन करते हैं तो ये धीरे धीरे करके वापस सपोर्ट लेने आ सकता है। तो कल का ओपनिंग इम्पोर्टेंट है, फ्लैट खुल गया तो फिर इसी रेंज में ये फंस जाएगा 300 और नीचे में रहेगा इसका 900, तो ये 400 पॉइंट में कल यहाँ पे फंस सकता है। बात करते हैं तो स्टॉक भी देख लेते हैं, जो कोई सजेशन नहीं है पर मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, इसका रिटेस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 2300 के नीचे नहीं जाता है और वापस यहाँ पे ओपन होता है कल 2326 के ऊपर, तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो कल का ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करना, इसके नीचे थोड़ा 2300 के नीचे फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा। रिलायंस एक हाफवे से ये रिटर्न हुआ है, चैनल के हिसाब से देखें तो इसका कंप्लीशन आता है करीबन 1320 के आसपास, पर उसके पहले यहाँ पे इसने रिवर्सल लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ से अगर ड्रॉ करते हो तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट का एक सिनारियो बना है। तो फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होगा, अब वापस ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप अगर कोई भी लॉन्ग यहाँ पे देख रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 1310। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है लॉन्ग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पैनिक आता है तो एक अच्छा सा ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वापस यहाँ पे 1220 की ओर जा सकता है। वो एक पैनिक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग आएगा 1310 के ऊपर इसमें। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑप्शन चेन का डेटा 23,400 काफ़ी अच्छा सा OI आज भी बिल्ड हुआ है। टोटल अगर देखें तो 400 और 450 में करीबन 27 लाख के आसपास आज ऐड हुआ है। ऑन दी अदर साइड 500 एंड 550, तो आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट की रेंज में ही आपको यहाँ पे करीबन 50 लाख के ऊपर का आपको रेंज देखने को मिला है आज ऐड होते हुए। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको यहाँ पे 540 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और नीचे के लिए 360। जिस भी साइड होल्ड कर गया एक अच्छा सा आपको क्विक मूव 100 से 150 पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो ये जो रेंज है उसी के अंदर फंस जाएगा। अगर यहाँ से अभी आप देखते हो 500 का तो 150 ईच साइड प्रीमियम के हिसाब से अभी बैठता है। और नोटिस क्या करना है दोस्तों कि कल अगर फर्स्ट हाफ में 1 और 2 आवर्स में अगर प्रीमियम डीके नहीं होता है तो फिर वन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकंड हाफ। बस इस हिसाब से ट्रेड करना। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी। और कल फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी है 4 का। इसमें डेटा के हिसाब से यहाँ पे अगर देखें तो अनवाइंडिंग दोनों साइड देखने को मिल रहा है, शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। मैंने भी मेरे ग्रुप में बताया था, जो आपको भी मैंने शेयर किया था 51,800
जहाँ पे ये 240 के आसपास था। फिर नीचे की साइड था 51,200 और उसके भी नीचे थे 50,800। तो वो शॉर्ट का जो नेट क्रेडिट था करीबन 410 के आसपास था, जो अब जाके अभी यहाँ पे देखेंगे तो वो वहाँ से काफ़ी अच्छा सा आपको यहाँ पे डीके भी देखने को मिला है। अब हमें यहाँ पे जब तक ये 440 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हाई चांस रहेगा हम एक्सपायरी करेंगे 51,600 के नीचे। सेकंड, यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट है 51,040 है, उसी के साथ में आप देखें तो 12 लाख के आसपास हाईएस्ट ओआई है। कल कोई रीज़न से अगर आप वापस 51,000 के नीचे ओपन होके बाउंस में फिर से रिजेक्ट करते हैं तो 50,960 के नीचे एक शॉर्ट बन सकता है, जो आपको 50,600 तक लेके जाएगा। तो जो हीरो ज़ीरो करते हैं वो 5700 5600 को ध्यान में रखना। शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर होल्ड कर जाता है तो 51,800, ये स्ट्राइक के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और एक बार इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं। तो इंट्राडे में हमें यहाँ पे लोअर लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो पॉइंट है वो फिबोनाची वाला है। कल अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं समझो इसी जगह पे और वापस हम यहाँ पे 520 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो एक ये डिप लगा सकता है यहाँ तक का। ये कैसे करेगा ट्रैप कि यहाँ पे आएगा तो सबको लगेगा ये ब्रेक करके अब यहाँ पे आएगा 370 पर, मार्केट धोखा दे सकता है आपको, खुलेगा यहाँ पे एक अपटिक देके फिर नीचे आ सकता है। तो ये लेवल के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि एक तो इनसाइड बार बना हुआ है, ये रिजेक्शन के आसपास मिलता है तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मिलता है रिजेक्शन तो आपका शॉर्ट में 548 का एसएल रहेगा, नीचे में आपका टारगेट वापस 420 एंड 360 रहेगा। बैंक निफ्टी में भी ये गैप छूटा हुआ है तो इसमें तो कंसोलिडेशन इस जगह पे हो रहा है। अब जब तक यहाँ पे ये लाइन के ऊपर यानी कि 512 उसके ऊपर आपको एक 30 मिनट्स क्लोज नहीं मिलता है तब तक के लिए एक आपका रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए अभी क्या यहाँ पे रेंज बन गया, ऊपर में ये 520 का, नीचे में बन गया 51,040। तो ये रेंज के अंदर अभी है। एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में कंफर्मेशन आता है तो एक अच्छा सा शॉट मिलेगा जो नीचे में 5660 600 तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।